दिल्ली के द्वारका इलाके के पोचनपुर गांव रॉयल प्लेस से बड़ी खबर। यहां वीर योद्धा महाराजा सूरजमल जी की 260वीं बलिदान दिवस पूरे सम्मान और गर्व के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग, मुख्य अतिथि 360 गांवों के प्रधान और पूजा बाल्यान जी विशेष रूप से मौजूद रही। शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान के प्रतीक महाराजा सूरजमल जी को शत शत नमन। जय महाराजा सूरजमल जी। देखें पूरी वीडियो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे योद्धा को हम कभी भुला नहीं सकते। और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं सुरेंद्र चौधरी जी को, जिन्होंने एक अच्छी पहल की और इस तरह के आयोजन लगातार मुझे भी बहुत पिछले एक हफ्ते से कार्यक्रम चल रहे, बहुत जगह जाने का मौका मिला। एक नई जनरेशन के अंदर एक नया जोश तो आया ही आया है कि हम उन महान आत्माओं को याद करें जिन्होंने कौम के लिए काम किया, जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया, जिन्होंने गरीबों पे हो रहे अत्याचार, किसानों पे हो रहे अत्याचार या धर्म के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर डट के मुकाबला किया। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, मैं 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे गर्व की बात है कि हमने एक ऐसी जाति के अंदर जन्म लिया, एक ऐसे परिवार के अंदर लिया, एक ऐसी कौम के अंदर जन्म लिया जिसने हमेशा सबका सम्मान करना सीखा, जिसने हर एक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो महाराजा सूरजमल जी को मैं अपनी ओर से और समस्त पालम 360 खाप की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का भी आज 101वीं जयंती का कार्यक्रम है, तो उनको भी चरणों में नमन करता हूं। और मैं एक ही बात, मेरे नौजवान साथी भी यहां काफी संख्या में है, कि एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं जो महाराजा सूरजमल जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है और उन्हीं के आदर्शों पे हम आगे काम करें, आगे चले कि उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जहां उसूलों की बात आ जाए तो फिर ये परवाह नहीं करनी सामने कौन खड़ा है, वहां डट के मुकाबला करना है और किसी भी हद तक जाने के लिए हमारी कौम का इतिहास है। तो मैं अपनी ओर से दोबारा से उस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परम पिता से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महाराजा सूरजमल आने वाले दिनों में और भी हर एक घर में नहीं तो हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में महाराजा सूरजमल पैदा हो, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़। आप सबको मालूम है महाराजा सूरजमल ने, जब उनके दरबार में एक पता लगा कि एक ब्राह्मण की बेटी के साथ उसको उठा के ले गए मुगल, और जब वहां पर अरदास लगाई तो उन्होंने ये परवाह नहीं करी, उन्होंने जो हमारी कौम का इतिहास है कि 36 बिरादरी के साथ उसकी आवाज बनकर उसके लिए काम करने का काम किया है। तो मैं अपनी ओर से उनको नमन करता हूं और क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि आज बहुत आवश्यक 2-3 कार्यक्रम है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं समय से आता और बहुत देर रुकता, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण आप लोगों से भी मैं अनुमति चाहूंगा। और मैं एक ही बात आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है कि हम ऊंचाइयों को छुएं, अच्छी बात है हम ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन हम और भाई चौधरी ने बता दी, पर जो 260वां आज बलिदान दिवस है, भाई ये तो जरा मेरे को भी थोड़ा है चौधरी जी, ये भी मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है
बताने में थोड़ी वो भी हो रही है कि जो प्रोग्राम रहा हमें बिल्कुल नहीं पता था। 1 घंटे पहले पता चला है यहाँ कम से कम अगले साल हजारों आदमी होने चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पोचनपुर के मेरे भाई सारे 10 आदमी हैं न। वो पोचनपुर है जो कि ग्राउंड भर जाता था, बाहर भी टेंट लगाने पड़ते हैं। तो आने वाले अगले साल भाई बढ़िया प्रोग्राम हो और बलिदान दिवस का उनका वो सम्मानित किया जाए। और एक और वो करूंगा, अब जो भाई सर आज के बारे में क्या कहेंगे, जो महाराजा सूरजमल के जो आज बलिदान के देखो आज 25 जनवरी को उनका यहाँ पे पोचनपुर में रॉयल गार्डन में 260 यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया 360। तो खास तौर से पहले हम बचपन से क्या अभी 4-5 साल तक यही सुनते आते हैं 25 तारीख को जो क्रिश्चियन डे होता है और उसी पे छुट्टी भी होती थी और वही चलता था। लेकिन अब पता लगा है कि भी 25 तारीख को वो उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। जैसे कि सर आजकल की पीढ़ी जो है वो क्रिसमस का त्योहार ज्यादा धूमधाम से आजकल मनाने लगे हैं, तो आप आज पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? पीढ़ी को तो यही संदेश देना है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है जो उसकी रक्षा करते हुए जिन्होंने बलिदान दिया है, हम उन महान योद्धाओं को ना भूलें। अब जो 25 तारीख का उनका बलिदान दिवस है हम उनको भूलते जा रहे हैं और जो नए वेस्टर्न जो खासतौर से विदेशों के जो त्योहार है पर्व उनको मना रहे हैं वो ना करते हुए 25 तारीख को महाराजा सूरजमल जिन्होंने 80 युद्ध जीते हैं, 80 युद्धों में सबको हराया और जिन्होंने मुगलों को अंग्रेजों को सबको हराया और मराठों को भी जब हारे गए थे मराठे तो उनको भी परिवारों को, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को भी उन्होंने शरण देके और वापिस अपने महाराष्ट्र में अपनी सेना के साथ सकुशल पहुंचाया। तो ऐसे महान योद्धा को हम याद ना करके और क्रिश्चियन डे बनाया तो ये हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जी आजकल की पीढ़ी को सर जैसे स्कूल और विद्यालयों में भी क्या कहना चाहेंगे आपके, इसका एक इतिहास होना चाहिए महाराजा सूरजमल जी का भी? बिल्कुल होना चाहिए जी। जैसे महाराणा प्रताप जी का इतिहास है वो तो अकबर जी से लड़े थे, ये तो 80 युद्ध में एक भी नहीं आ रहे, तो इनका इनसे बड़ा कौन योद्धा है? बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ हर एक उसमें स्कूल कॉलेज में इनका होना चाहिए। इस द्वारका नगरी पे भी कुछ ना कुछ महाराजा सूरजमल की याद में यहाँ पे करा जाना चाहिए। जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उस बिरादरी की जमीन पे द्वारका बसा है, तो यहाँ पे भी उनको याद करने के लिए मैं तो ये कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी अपने जो जितने भी यहाँ के जो नामचीन लोग हैं, सरदारी है, 360 के खाप के सब है, वे इस चीज के लेकर आवाज उठाए कि ऐसा योद्धा जिसने 80 लड़ाई लड़ी और सबके खिलाफ लड़ी और एक भी नहीं आ रहा। अंग्रेजों को हराया, मुगलों को हराया और एक बहन बेटी जो ब्राह्मण की बहन बेटी थी उसकी रक्षा के लिए जाके मुगलों को दिल्ली में आके घेरा और हराया। तो ऐसे जो 36 बिरादरी साथ लेके चलने वाला राजा था उसको हम आज वो सम्मान नहीं दे पा रहे। तो ये सम्मान देना और उनको दिलवाना, आज का भारत जाग चुका है और जाग रहा है, तो सब इकट्ठे होकर चलेंगे और सबकी यही सोच होगी तो निश्चित तौर पर उनको उनका सम्मान मिलेगा। और जैसे अब उनको जानने लगे 5-7 सालों से, ऐसे आने वाले और सालों में निश्चित तौर पे सबको उनको मानना पड़ेगा, उनका सबको बलिदान दिवस भी मनाना पड़ेगा और उनको याद भी करना पड़ेगा। राकेश जी एक छोटा सा सवाल है आखिरी, जैसे कि देखा गया हम भी पढ़े हैं, आप एडवोकेट भी है, निगम पास है, राजनीति से भी आप जुड़े हुए हैं। पहले मुगलों के बारे में और अलग अलग योद्धाओं के बारे में एक इतिहास पढ़ाया जाता था और हमारे यहाँ पर वो संस्कृत जो आज वो पढ़ानी हर किताब से खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो को सरकार की भी इसमें गलती रही है या? बिल्कुल, जो पहले की सरकार है वही इतिहास तो उन्होंने लिखा है ना जी। जो पहले की सरकार है उसमें अब्दुल कलाम जो थे वो शिक्षा मंत्री बनाए थे, वो तो जो तीसरी क्लास तक नहीं पढ़े हुए थे उनको अब शिक्षा मंत्री बनाएंगे, फिर तो इतिहास तो वो तो ऐसे तोड़ मोड़ के पेश किया जाता रहा। तो ये तो सही वक्त आया, अपने जो पूर्वज थे हमारे, जो राजा महाराजा थे, वीर योद्धा थे, उनका इतिहास सही करने का समय आ रखा और वो चीजें चल रही है, सही दिशा में चल रही है। आज के दिन जी नमस्कार मैम। मैम आज महाराजा सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए महाराजा सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस है। हम सब लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। जो योगदान महाराजा सूरजमल जी का रहा है वो सबको पता है। हम सब लोगों को उन्हें अपने प्रेरणा बना के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए
और बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई का, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया, सबको एकत्रित किया यहाँ पर, और इस बहाने हम अपनी संस्कृति को और अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करके और भी आगे जोड़ रहे हैं। और श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और अभी भाई साहब बोल रहे थे कि आप हिंदी में ना बात करें, आप जो भी बात करें अपनी शेखावटी भाषा में बात करें। तो सुरेंद्र भाई, शेखावटी भाषा सुनना चाहते हैं लोग। मैं राजस्थान से हूँ, राजेंद्र जी राजस्थान से हैं, हम राजस्थान से हैं सब लोग, राजस्थान की बेटी हूँ मैं। तो अभी मुझे इन्होंने कहा कि आप हिंदी में बात ना करें, कम से कम यहाँ तो मारवाड़ी में बात करें, राजस्थानी में। ठीक है भाई, तो राजस्थानी में करांगा। जी जी मैम, तो आज सूरजमल जी के लिए कुछ राजस्थानी में ही हो जाए मैम। ये आप बताइए, ये राजस्थानी आपने थोड़ी बहुत मुझसे सुनी है, तो सुरेंद्र भाई बताएंगे, बताइए। तो पूजा बहन जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माँ मातृभूमि और मातृभाषा को कोई विकल्प को नहीं है। बहन जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा यह बात। राजेंद्र जी भी है हमारे साथ और टीम का और भी बहुत लोग हैं। देखो कि महाराजा सूरजमल जी राजस्थान में राजस्थान को पहले नाम राजपूताना हो, और कर्नल जेम्स टोर ने एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान एक बुक लिखी। विक मैं पूरे राजस्थान को विस्तारू चर्चा करूंगी। और राजस्थान को एकीकरण 7 सरनाम, 543 रियासत प्लस और भी बहुत सारा छोटी रियासतें बने। सरदार पटेल साहब आजादी के बाद में 1950 तक संविधान लागू हुए बैठा था नहीं। राजस्थान को एकीकरण करने में टाइम लागू। राजस्थान को एकीकरण 7 सरनाम हुए और बहुत सारा राजा रजवाड़ा अलग अलग रियासत में हुआ करता। और बम एक रियासत भरतपुर रियासत भी। तो आज देखो कि इतना बड़ा प्रदेश ने एक राजस्थान नाम भी को दिए हुए हो, और सारा राजा रजवाड़ा के लिए मनाया गया कि हम सब एक हैं, क्योंकि भाई राजस्थान वीरता और शौर्य की धरती है। और राजस्थान में जो अभी चल रहा है इश्यू वो अरावली को, तो वो भी बहुत बड़ा एक अलग चैप्टर है कि अरावली ने बचावा के लिए भी अलग बड़ा टाइम में मैं कोशिश करें कि इन बचावा, क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ और बहुत सारा महाराज का राजस्थान का राजा वहां के लिए एक ढाल या अरावली, तो एक इन बचावा को भी संघर्ष कर ताकि आज महाराजा सूरजमल जी 260वां बलिदान दिवस समुदाय कहूँ कि आप भी ज्यादा से ज्यादा ये बात में शेयर करो कि अरावली वाली बात भी सरकार तक जाए। और जो हमारा राजपूताना की जो पुरानी जो अरावली है बिन बचानी है बी के लिए भी अगलो संघर्ष कर। और राजा साहब की आज 260वां बलिदान दिवस पर अबली पीढ़ी ने वही संदेश है कि सोशल मीडिया थोड़ी दूरी बना दे, अपने इतिहास के बारे में पढ़ो, राजा महाराजा के बारे में पढ़ो कि राजस्थान एक्चुअल राजस्थान कहीं हो, एकीकरण पहले को राजस्थान कहीं हो। तो कर्नल जेम्स टोड ने तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। कर्नल जेम्स टोड ने और राजस्थान में पढ़वा के लिए भाई जी एक जीवन तो कम पड़े। अब तो रजवाड़ा राजस्थान में हा, तो आज मौका पर से आया। और श्री राम हॉस्पिटल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम आई है, आप सबका, मीडिया का और आदरणीय बहन जी का, हमारे सब अतिथियों का, समाज का और राजस्थान से और पूरे बाहर से आए हुए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार और जबरदस्त प्रोग्राम था, और इन और आगे बढ़ाशिया और राजस्थानी में ठेठ फटकारा मार से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज। जैसे कि राजस्थान हमेशा जो है कोई ना कोई मुद्दा उठाता रहे और राजस्थान की जो है हमेशा जो जीत होती रही है। जैसे कि आपने अभी बताया जो राजस्थान में पहाड़ियों को तोड़ना, ये करना, उसका वो चल रहा है। क्या लगता है इसमें कि मतलब राजस्थान में जो मारवाड़ी है, राजपूत है, अन्य जाति का जो है इसमें समर्थन मिल पाएगा या जीत पाएगा? देखो ऐसा है कि अभी भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 100 मीटर से जितनी भी पहाड़ियां हैं उन पे माइनिंग होगी। तो भाई साहब ये तो राजपूताना, आपको पता है कि पूरा राजपूताना 36 बिरादरी सब एक है, किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे। सरकार को वहम है, सरकार का वहम निकाल देंगे। राजस्थानी है हम, हमारे लिए ऑर्डर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या करेंगे बताओ। जब सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के ऑर्डर को दो जजों के ऑर्डर को 2 दिन बाद ही पलट दिया, जब कुत्ते डॉगी लवर आके कर सकते हैं। सोचो हम तो हिंदू धर्म के रक्षक है, हमारे पूरे राजपूताने ने हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ी है। तो आप ये बात बताओ कि जब मारवाड़ मेवाड़ और ये जो राजस्थान के जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में जो राजपूताने के जो लोग शामिल हैं, वो 36 बिरादरी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और हम सब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, अरावली को बचाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करना चाहूंगा, हमारी पूजा बहन जी हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, सब पार्टियों के पार्टी लाइन को छोड़ के
हमें अरावली के लिए लड़ना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, अरावली की रक्षा करनी पड़ेगी। हमारे राजाओं की ढाल थी अरावली, पर्यावरण पे बहुत दुष्परिणाम आएगा अरावली कटने से, तो ये आगे की लड़ाई है। लेकिन आज हम राजा साहब की जयंती पे हैं तो इसको बहुत धूमधाम से हमने मनाया और अरावली के लिए आखिरी सांस से लड़ाई जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर वापस विड्रॉ करना पड़ेगा। वकील साहब, जैसे कि देखा गया अभी जो है राजस्थान में जो अरावली को लेकर के चल रहा है, हमारी बहन जी भी यहाँ खड़ी है और ये राजनीति से भी ये जुड़े हुए है, ये भी एक महिला है। जैसे कि राजस्थान में जो एक मुद्दा उठाया गया है, वीडियो वायरल हो रही है मोबाइल को लेकर के, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या ये कोर्ट में भी केस पहुंच चुका, तो उसमें क्या जीत हो पाएगी महिलाओं की? ये तो बहन जी ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, बताओ बहन जी। हाँ, जालोर में हुआ, देखो वो खैर उस बारे में मैं ज्यादा गंभीरता से मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्रोग्राम में काफी दिनों से प्रोग्राम में बिजी था, तो वो आगे बहन जी को अगर पता है तो ये डिटेल में बता देंगे। लेकिन ये तो खैर इश्यू नहीं आज का। आज तो बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं, तो हमें सूरजमल जी को जड़ शिरोमणि भी कहा जाता था। हाँ जी, हाँ जी। उसके पीछे क्या है सर? देखो, हिंदुजा सूरज के नाम से इनको सब जानते हैं और इन्होंने 36 बिरादरी की आवाज को बुलंद किया है और दोनों हाथों से अपने तलवार के दम पे इन्होंने तलवार की नोक पे मुगलों और अंग्रेजों की खटिया खड़ी की है। तो ये तो वीर योद्धा थे। गोकुला जाट से लेके उनके गोकुला जाट के बाद राज सिंह जी, उसके बाद राजा बदन सिंह, उसके बाद महाराजा सूरजमल जी, उसके बाद जवाहर सिंह जी। तो ये लंबी पीढ़ी है। अब पानीपत की लड़ाई में फिल्मों में कुछ दिखाया, वो एक अलग चैप्टर है खैर, क्योंकि उसमें घायलों को भी महाराजा सूरजमल जी ने पूरा साथ सहयोग और पूरा सपोर्ट किया। अपने खजाने से 10 लाख से ज्यादा का चंदा दिया। खैर ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें तो कहना बड़ी बहुत लंबी। राजस्थानियों में तो अपने आप में 80 से ज्यादा युद्ध, जैसा कि बता रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज ये यूथ को यही है कि महाराजा सूरजमल की तरह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ो, आवाज बुलंद करो। लड़ने वालों को सब कुछ मिलता है, घर बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता। बच्चे को माँ दूध तभी पिलाती है तो बच्चा रोता है। क्यों बहन जी, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, क्योंकि ये भाव से ममता, बेटा और बेटी और माँ का रिश्ता भाव से होता है, वो भूख से नहीं होता। तो वो अब उसका मेरा मतलब ये है कि जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, भाई साहब कोई आपकी लड़ाई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। दिल साहब गलत तो नहीं कह रहा? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, पूजा बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेस्ट टाइम में से निकाल के आए। हम ऐसे हर साल मनाएंगे, आपको अगले साल भी इन्वाइट करेंगे। मीडिया का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।